नमस्कार। आज हम लाखेरी टीआरडी डिपो में हैं और यहाँ पर ये एक नई डीईटीसी गाड़ी आई है जो कि जिसका ओईएम क्यूमिंस है। तो आज हम इसके जो एलईडी डिस्प्ले में जितने भी फेलियर्स हैं और जो भी सही पोजीशन है और जो हमारे चलने योग्य है उसको हम समझाएंगे कि कौन सा फेलियर आने पर क्या होता है और जिससे कि ड्राइवर को पता लगे। हर फेलियर के बारे में ड्राइवर को नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे डिस्प्ले में ये फेलियर आ रहा है तो अब उसके हिसाब से ट्रबल शूटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एलईडी डिस्प्ले है। पूरी गाड़ी का जो भी कुछ फेलियर आएगा वो आपको ड्राइवर को इसके ऊपर ही डिस्प्ले हो जाएगा। ये रेड में बने ये हमारे मेजर फेलियर्स हैं, जो रेड कंडीशन में ये मेजर फेलियर हैं। येलो वाले भी फेलियर्स हैं। हमें पता लगता है कि गाड़ी कैसी कौन सी पोजीशन में क्या है। अगर आपका ये ऊपर ग्रीन जो आपके पैनल में दिख रहे हैं इंडिकेशन, अगर ये ऑल सारे ग्रीन है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी एकदम पुट राइट है और हमारी गाड़ी अच्छी तरीके से रन हो रही है। तो मैं आपको इसके एक एक फेलियर के बारे में बताऊंगा कि कौन सा क्या फेलियर है और किस वजह से आता है वो फेलियर। तो सबसे पहले ये हमारा डीईटीसी का ड्राइवर डेस्क है, एलईडी पैनल से, और इसके ऊपर ये ड्राइवर कंट्रोल स्विच है। तो सबसे पहले ड्राइवर को इनिशियल चेक क्या करना चाहिए कि ये इसमें लैम्प टेस्ट का बटन है। तो सबसे पहले हमें आके गाड़ी पर ये लैम्प टेस्ट करने चाहिए कि ये सारे ग्लोइंग पोजीशन में है, ये सब ग्लो होने चाहिए हमारे पास लैम्प। अगर इसमें से एक भी लैम्प ग्लो नहीं होगा तो वो फेलियर जब बनेगा गाड़ी में तो वो डिस्प्ले नहीं होगा और हम इससे मतलब हमारी गाड़ी को कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पहले ये लैम्प टेस्ट हम चेक कर लेंगे, सारे आपके लैम्प जल रहे हैं, बराबर प्रॉपर ग्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये हमने गाड़ी का ये लैम्प टेस्ट रीसेट कर दिया, नॉर्मल पोजीशन पे है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट लाइट है जिसको मैं बंद करता हूँ तो ये आपको दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए हम इसको जला के रखते हैं जिससे कि ड्राइवर को साफ विजिबल प्रॉपर तरीके से विजिबल हो कि इसमें क्या क्या पोजीशन है और किस तरीके से हम उसको रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर रेडी टू स्टार्ट है, जो जिससे कि हमारी जब हम गाड़ी को कमांड देते हैं क्रैंकिंग तो हमें रेडी टू स्टार्ट होल्ड करके रखना है 10 सेकंड तक। जब ये 10 सेकंड तक होल्ड हो जाएगा तो हमारे पास ये एसपीयू है, स्टार्टर प्रोटेक्शन यूनिट, जो कि गाड़ी को क्रैंक कराता है। तो इसमें जो येलो लाइट वेट फॉर 10 सेकंड का आपको ये दिखेगा और ये जैसे मैं अभी आपको इसमें तो अभी रेडी टू स्टार्ट करता हूँ तो ये इसके अंदर 10 सेकंड तक ये जलती रहेगी, फिर अपने आप बंद होते ही स्टार्ट कर देना है। अब मैंने इसको रेडी टू स्टार्ट करके छोड़ दिया। अब मैं 10 सेकंड का वेट करूंगा। जब ये लाइट ऑफ हो जाएगी तब मैं यहाँ पर इंजन 1 को क्रैंक कमांड दूंगा। अभी ये जल रही है बराबर, अब ये बंद हो गई। अब मैं इंजन 1 को यहाँ से इंजन ऑन पोजीशन, इसको मैं क्रैंक कमांड दूंगा। ये मैंने क्रैंक दे दिया है और यहाँ मेरा इंजन स्टार्ट हो चुका है। ये आइडल पोजीशन पे आ गया। जब आपका आइडल पोजीशन पे आएगा तो इसका मतलब आपका इंजन स्टार्ट हो गया और रेक्टिफायर कूल फैन फेलियर भी आपका चला जाएगा। तो ऐसे करके हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है। जैसे ही इसके अंदर इंजन 1 ऑन है, इंजन 2 ऑन है, पार्किंग ब्रेक अप्लाइड एंड रिलीज, पावर ग्राउंड रीसेट। जब भी कोई मोटर से रिलेटेड फॉल्ट आएगा तो इसका पावर ग्राउंड को हमें रीसेट करना है। यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा। मोटर ओवरलोड, अगर मोटर कभी ओवरलोड होगी तो ओवरलोड को रीसेट इधर से करेंगे, इसको रीसेट का बटन दबाएंगे तो मोटर ओवरलोड रीसेट हो जाएगा। कंट्रोल ऑन है, जब हम गाड़ी को रन पोजीशन पे करेंगे, कंट्रोल ऑन करा, एक्साइटेशन ऑन करा, एंड देन इसको आइडल से रन पोजीशन पे डालेंगे। इसका डेडमैन को हम इसे होल्ड करेंगे, फॉरवर्ड पोजीशन में करेंगे और फिर एक्साइटेशन हम देंगे। ये एक्साइटेशन, ये देखिए सारे ग्रीन हो गए। अब हमारी गाड़ी चलने लायक है। तो ऐसे तो ये हो गया गाड़ी का हमारा स्टार्टिंग प्रोसीजर, कैसे करना और कैसे हमें चलानी है गाड़ी। अब मैं इसके फेलियर के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले विंडो ले लेते हैं हम, इंजन ऑन, ये ग्रीन है, और इंजन आइडल, इंजन 1 आइडल, तो इसका मतलब हमारा इंजन रन कर रहा है, मतलब आइडल पोजीशन पे ये घूम रहा है, स्टार्ट है इंजन। फिर देन आ जाइए रेक्टिफायर 1 कूल फैन फेलियर। रेक्टिफायर हमारा इंजन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रेक्टिफायर फैन है, क्योंकि ये
इसमें ट्रैक्शन अल्टरनेटर लगा हुआ है और अल्टरनेटर जो 3 फेज़ एसी जनरेट कर रहा है और 3 फेज़ एसी जनरेट करने के बाद में जो इसके कनेक्शन है वो रेक्टिफायर में जा रहे हैं, पावर रेक्टिफायर 1 एंड पावर रेक्टिफायर 2 फॉर इंजन 2 के लिए। तो पावर रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इसके अंदर हमारे पास में डीसी ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है, वो 750 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। तो इसके अंदर हमारे पावर डायोड्स लगे रहते हैं रेक्टिफायर में। तो जैसे ही वो जनरेशन कन्वर्ट करते हैं और जैसे हम गाड़ी को मूव करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन के कारण हीट उसमें जनरेट होती है। उस हीट को डिस्पेंस करने के लिए रेक्टिफायर को ठंडा रखने के लिए कूल फैन फेलियर का हमने इसमें ये दिया है विंडो। अगर ये कूल फैन अगर फैन नहीं चलेगा, ब्लोअर मोटर नहीं चलेगा तो आपका एक्साइटेशन नहीं आएगा, आप गाड़ी को मूव नहीं कर सकते। और यह आपको चेक करना है डेली बेसिस पे, हर ड्राइवर को चेक करना है कि हमारा फैन चल रहा है कि नहीं। मेन रेक्टिफायर का ऊपर का फैन चलना चाहिए। जब तक ये चलता रहेगा उसका कूल फैन वो डायोड्स को ठंडा करता रहेगा। अगर मान लीजिए कभी आपका ये नहीं चला फैन और आपने इधर ध्यान नहीं दिया तो बस्ट भी हो सकता है, हैवी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट से बर्निंग भी हो सकती है। बर्निंग जैसे केस से बचने के लिए हमें कूल फैन फेलियर को देखना बहुत ज़रूरी है। ये आ गया आपका कूल फैन फेलियर 1, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका चलना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आ गया ऑक्सिलरी 1 अल्टरनेटर फेलियर। ये ऑक्सिलरी अल्टरनेटर 110 वोल्ट का अल्टरनेटर है जो कि कोच लाइटिंग एंड कंट्रोल सर्किट में यूज़ होता है। इंजन के साथ ही कार्डन शाफ्ट से जुड़ा रहता है। जैसे इंजन को रन करते हैं वैसे ही घूमने लग जाता है और घूमता है तो ये 3 फेज़ एसी जनरेट करता है। जो 3 फेज़ एसी जनरेट और हमारे ऊपर RRU यूनिट लगे हैं, रेगुलेटिंग कम रेक्टिफाइंग यूनिट, और उसके अंदर ये 3 फेज़ एसी जाता है और फिर वो 110 वोल्ट में डीसी में कन्वर्ट करता है इसको। और उसके बाद ये कंट्रोल सर्किट में, कोच लाइटिंग में, बैटरी चार्जिंग 110 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने में यूज़ आता है। तो इसका भी अगर फेलियर होगा तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगी तो 110 वोल्ट डाउन हो जाएगा। और इसमें लिमिट है, अगर आपका 95 से नीचे चला गया, आपका 110 वोल्ट 195 वोल्ट रह गया और उससे नीचे चला गया तो आपका इंजन क्रैंक नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल सर्किट में आपका 110 यूज़ हो रहा है। देन नीचे आ जाइए, HCWT इंजन 1, हॉट कूलिंग वाटर टेम्परेचर इंजन 1। ये जो आपका इंजन को, ये लूब ऑयल को ठंडा करने के लिए इंजन के आउटर बॉडी में सर्कुलेट जो वाटर होता है, ये उसका इंडिकेशन है। अगर ये भी आ गया टेम्परेचर इंडिकेशन, और जैसे यहाँ पर इसमें गेज आएगा, ये अगर इंजन आपका हीट हो रहा है, लूब ऑयल आपका ज़्यादा हीट हो रहा है तो ये 95 पे चला जाएगा। वैसे नॉर्मली रनिंग पोजीशन में हमारा 75 और 80 के बीच में रहना चाहिए। अगर 95 ये क्रॉस हो जाता है तो आपका इंजन ट्रिप हो जाएगा, यहाँ इंडिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब उसका कूलिंग वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, वो उबल रहा है। पानी इतना उबलना नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका इंजन में कोई प्रॉब्लम है या लूब ऑयल कम है। लूब ऑयल के कम होने की वजह से भी आपका पानी ज़्यादा गर्म होगा। तो इसलिए भी ड्राइवर को सुबह चलने से पहले एक बार लूब ऑयल की पोजीशन, गेज लगा हुआ इंजन में, उसको चेक कर लेना चाहिए। देन नीचे आ जाइए, रेक्टिफायर 1 फ्यूज़ फेलियर। रेक्टिफायर वही है फ्यूज़ जहाँ से हमारा AC टू DC कन्वर्ट होता है। अगर रेक्टिफायर में कोई प्रॉब्लम होगा, अगर उसकी कोई भी डायोड ख़राब होगा या उसके अदर सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ पर रेक्टिफायर फ्यूज़ फेलियर आ जाएगा। उसके अंदर आपके 9 फ्यूज़ लगे हुए हैं सिमिलरली लाइन में, कोई सा भी एक फ्यूज़ उसका ब्रेक होगा तो यहाँ पर फेलियर आ जाएगा। देन 1 ALT1 एक्साइटेशन ऑन, ये है अल्टरनेटर 1 एक्साइटेशन ऑन। ये इसका सिंबल जब आता है जब हम नॉर्मल पोजीशन पे गाड़ी को करके जैसे ही रन करने वाले होते हैं, जैसे चलते हैं, तो अल्टरनेटर 1 एक्साइटेशन आ जाएगा और यहाँ पर अल्टरनेटर 2 एक्साइटेशन आ जाएगा अगर दोनों इंजन ऑन है। तो इसका मतलब है कि आपका एक्साइटेशन बराबर आ रहा है, आपकी रनिंग पोजीशन सही है, मतलब गाड़ी नॉर्मल वर्क कर रही है आपका। अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका एक्साइटेशन नहीं आ रहा, मोटर को सप्लाई नहीं पहुँच रही है, या कोई इमरजेंसी स्विच दबा हुआ है, या आपका इंजन हॉट वाटर टेम्परेचर आ गया है, लो लूब ऑयल प्रेशर, बहुत सारे इसमें रीज़न होते हैं जिससे कि अल्टरनेटर एक्साइटेशन नहीं है। या अल्टरनेटर की कोई वाइंडिंग ब्रेक हो गई तो भी आपका एक्साइटेशन नहीं आएगा। अगर ये डेड मैन आ गया तो भी आपका एक्साइटेशन, पार्किंग ब्रेक लगे होंगे तो भी एक्साइटेशन नहीं आएगा। तो आपको सब कुछ पहले नॉर्मल करके चेक कर लेना, पार्किंग ब्रेक रिलीज़ है, आपका सब कुछ नॉर्मल है, वाटर कूलेंट लो लेवल तो नहीं है वाटर का, तो इसके बाद ही ये जब हम चलेंगे तो ये और नॉर्मल इसका एक्साइटेशन ऑन आ जाएगा, मतलब गाड़ी रेडी टू मूव है। देन आ जाइए गवर्नर 1 सप्लाई फेलियर।
ये गवर्नर है जो कि इंजन पे लगा रहता है। ये फ्यूल सप्लाई के लिए होता है बेसिकली, जो आजकल सब गाड़ियों में DETC में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर कर दिए हैं। तो ये पूरा इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। जैसे ही हम नॉच अप करेंगे तो वहाँ से जितना फ्यूल आपको चाहिए नॉच 1 पे कितना फ्यूल कंजम्पशन करना है, उस हिसाब से उसको फ्यूल को डिस्पेंस कर देता है और उस हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ती है। तो ये अगर फेलियर हो जाएगा, गवर्नर 1 फेलियर आएगा तो आपका मूव नहीं करेगी गाड़ी और आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। तो इसको अच्छी तरह चेकअप करवाना चाहिए कंपनी द्वारा, या फिर जो भी मेंटेनेंस स्टाफ है उसके थ्रू इसको दिखाना चाहिए अगर कभी ये फेलियर आए। नेक्स्ट, इंजन 1 ट्रिप। इंजन 1 ट्रिप के बहुत सारे कंडीशन कारण होते हैं कि अगर जैसे आपने क्रैंक करा और ट्रिप हो गया, या बीच में इन बिटवीन सेक्शन में इंजन ट्रिप हो गया, तो उसमें आपको देखने कौन कौन से फेलियर आ रहे हैं। इंजन 1 ट्रिप के बहुत सारे फेलियर हो सकते हैं। लो लूब ऑयल प्रेशर हो गया आपका, लो हाइड्रोलिक ऑयल फेलियर हो गया, जैसे कि ये रहा हाइड्रोलिक ऑयल फेलियर, लो लूब ऑयल। अगर इंजन के टैंक में लूब ऑयल कम रहेगा, मतलब इंजन ऑयल जो रहता है अगर वो कम भी रहेगा, जिससे कि आपका LLOP का सेंसर होल्ड नहीं होगा, तो आपका लो लूब ऑयल आके ये ट्रिप कंडीशन आ जाएगी। हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो फेलियर, अगर हाइड्रोलिक ऑयल का भी कम होगा या उसका फ्लो बराबर नहीं होगा, फिल्टर चोक होंगे, तो भी ये रेडिएटर फैन को नहीं घुमाएंगे, तो भी अगर ये आ गया तो इंजन आपका ट्रिप हो जाएगा। हॉट वाटर आ गया, इंजन आपका ट्रिप हो जाएगा। बहुत सारी कंडीशन है इंजन ट्रिप होने के। देन आ जाइए ट्रैक्शन कंट्रोल सप्लाई ऑन। ये मेन है। अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल सप्लाई ऑन यहाँ से नहीं करेंगे तो आपके कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। कंट्रोल सप्लाई ऑन का इंडिकेशन आ गया तो मतलब कंट्रोल सप्लाई हमने ऑन कर दी है और हर जगह आपकी सप्लाई पहुँचना चालू हो गई है। कंट्रोल सप्लाई जो भी यहाँ कंट्रोल लगे सबको, इसको अगर ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो आपका कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। इसको ऑन करने के बाद ही आपका ऑपरेशन होगा। फिर ट्रैक्शन मोटर ओवरलोड। ट्रैक्शन मोटर, इसमें ट्रैक्शन मोटर लगी है। अगर वो कभी किसी दौरान सेक्शन में चलते हुए ओवरलोड हो गया, मोटर ओवरलोड कैसे होगी? जैसे हम सेक्शन में चल रहे हैं, हम सेक्शन में चलते हुए फॉरवर्ड में चल रहे हैं, एकदम से ड्राइवर ने ब्रेकिंग नहीं करी, ब्रेकिंग ना करके ये रिवर्स में आ गया और नोचअप कर लिया, तो ये ओवरलोड हो जाएगी मोटर ओवरलोड होते ही आपका ट्रैक्शन कट हो जाएगा, आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो हमें मोटर को ओवरलोड रीसेट करना है। मोटर को ओवरलोड रीसेट ये बटन है, इसके थ्रू MSD से वो रीसेट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई रीसेट नहीं होता इधर से, तो हमारे पास MSD से मैनुअली रीसेट करने का भी ऑप्शन है। मैनुअली रीसेट करेंगे। अगर मैनुअली भी रीसेट नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको उसको चेक करवाना है। देन पेंटो अप इंडिकेशन। TRD स्टाफ अभी जैसे लाइन पे काम करते करते ऊपर डेक से लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म से काम करते हैं, तो हमें ये पेंटो अप रखना है। जैसे ही पेंटो जो हॉटलाइन चेकिंग होती है तो पेंटो अप करते हैं। जैसे पेंटो अप होगा तो यहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगा पेंटो अप का। पेंटो अप का इंडिकेशन आते ही तो ये आपका विंडो जल जाएगा। जैसे पेंटो को डाउन करेंगे वैसे इंडिकेशन चला जाएगा। अगर उसके अंदर कोई फेलियर होगा तब पेंटो डाउन करने के बावजूद भी ये पेंटो अप का इंडिकेशन आ रहा है, तो आपकी स्पीड रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। आपकी गाड़ी 60 से ऊपर नहीं चलेगी गाड़ी, या हो सकता है ट्रैक्शन भी नहीं आए। तो पेंटो डाउन करें ढंग से, और फिर यहाँ पर चेक करना है ड्राइवर को कि पेंटो अप है तो अप का इंडिकेशन आएगा, डाउन हो गया तो इंडिकेशन बंद हो जाएगा और हमें मूव करना है। लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म ऑन। वैसे ही ऊपर काम करते हैं डेक पर, लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म ऊपर करेंगे तो काम करेंगे तो ये लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म ऑन का आ जाएगा इंडिकेशन कि अभी ऊपर काम चल रहा है, और जैसे ही उसको डाउन कर देंगे ये इंडिकेशन चला जाएगा। अगर ये इंडिकेशन नहीं जाता है और आप पहले ही नीचे उतर गए और थोड़ा सा भी ऊपर लिमिट स्विच नहीं उसका प्रेस हुआ तो ये ऑन ही रहेगा। इसमें भी आपका स्पीड रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा और आपकी 60 kmph या हो सकता है 10 kmph की अकॉर्डिंग गाड़ी मूव करे, उससे ज़्यादा नोच लेगी। नेक्स्ट विंडो आ जाइए ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट। ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट का मतलब है आपका कोच बॉडी या कोई भी ग्राउंड हो रहा हो, बॉडी आपकी कहीं से ग्राउंड हो गया, ये ऑन ऑफ स्विच टॉगल स्विच बॉडी से ग्राउंड हो गया, तो ऑक्सिलरी जितनी भी अगर जो भी आपका पैनल अर्थ हो गया कुछ भी होगा तो ऑक्सिलरी आपका अर्थ फॉल्ट आ जाएगा। और ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट आएगा तो भी आपका ट्रैक्शन बराबर नहीं आएगा, तो उसको आपको ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट का यहाँ विंडो इससे रीसेट करना है, इसको रीसेट करना है, फिर ये चला जाएगा। इसका भी मैनुअली है। इस पैनल में आपका कैब 1 में पैनल है, इसके अंदर अर्थ फॉल्ट रिले लगी है ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट। अगर उससे आपको मैनुअली रीसेट करेंगे उससे भी नहीं गया तो इसका मतलब प्रॉपर कहीं फेलियर बना हुआ है, तो पहले आपको चेक करना है, मेंटेनेंस स्टाफ को बताना है कि ऐसा ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट बना हुआ
हुआ है प्रॉपर, कहीं ना कहीं बॉडी अर्थ हो रही है पॉजिटिव से। नेक्स्ट पार्किंग ब्रेक अप्लाइड। पार्किंग ब्रेक अप्लाइड का इंडिकेशन तब आएगा, ये पार्किंग ब्रेक में जब अप्लाई करेंगे और इसको मैं रिलीज़ करूँगा तो ये इंडिकेशन चला जाएगा। तो ये आप ड्राइवर को चलते टाइम पार्किंग ब्रेक रिलीज़ करना है और कहीं पर रोकनी है तो पार्किंग ब्रेक सबसे पहले लगाना है। फिर आ जाइए मोटर अर्थ फॉल्ट। मोटर अर्थ फॉल्ट, अगर मोटर की कोई बॉडी अर्थ हो गई हो या उसकी वाइंडिंग कहीं शॉर्ट हो गई हो तो ये मोटर अर्थ फॉल्ट आएगा। मोटर अर्थ फॉल्ट का भी यहाँ दिया है मोटर अर्थ फॉल्ट, ये पावर ग्राउंड फॉल्ट के नाम से। जब भी मोटर अर्थ फॉल्ट आएगा तो आपको पावर ग्राउंड फॉल्ट रीसेट करना है। मोटर अर्थ फॉल्ट आया तो पावर ग्राउंड फॉल्ट रीसेट करेंगे तब मोटर अर्थ फॉल्ट जाएगा। फिर भी नहीं गया ये मोटर अर्थ फॉल्ट तो इसका मतलब आपका कहीं प्रॉब्लम मोटर ट्रैक्शन मोटर में है, मोटर की वाइंडिंग जल गई है, या तो उसकी मैगरिंग कराएं या प्रॉपर ढंग से कनेक्शन ढीले हैं, लूज हैं, या कोई बॉडी टच हो गया उसको चेक कराना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट विंडो आ जाइए EMG ट्रैक्शन कट ऑफ। ये आता है इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच। इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच बहुत जगह दे रखे हैं। कभी आपके सामने कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी जिसमें एकदम से आपको गाड़ी को स्टॉप करना है तो ये दबाइए, ये दबाएंगे। ये इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ मतलब वो इमरजेंसी आपकी मोटर की सप्लाई काट देगा, आपकी गाड़ी मूव नहीं होगी, फिर आप जितना भी नोच लगाएंगे नहीं होगा। ये डेडमैन भी अगर छूट गया तो भी आपका ट्रैक्शन कट ऑफ हो जाता है। इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ कैप 1 में दे रखा है, कैप 2 में आपका जो है लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के उधर भी 2 दे रखे हैं और इंस्पेक्शन डोम के पास में भी एक इमरजेंसी। किसी को भी कोई भी एम्प्लॉय कोई भी कर्मचारी को जब जैसे ही लग रहा है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो वो इसको प्रेस कर सकता है, तो जिससे कि आपको गाड़ी में ट्रैक्शन जाना बंद हो जाएगा और गाड़ी वहीं के वहीं आपकी स्टॉप हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। फिर नीचे आता है डेडमैन ब्रेक अप्लाइड। डेडमैन ब्रेक कब होगा? ये आपका ये डेडमैन है, ये नोच पे हमने दे रखा है डेडमैन। गाड़ी चलाते ये एक सेफ्टी फीचर है। जैसे ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं कभी कभार क्या होता है कि ड्राइवर अनकॉन्शियस हो जाए चलाते चलाते, या उसको कोई दिक्कत हो जाए या कुछ भी कैजुअलिटी हो जाए तो एकदम से वो कर देगा चलाते चलाते ये डेडमैन अप्लाई हो जाएगी, जिससे सारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा एमआर का, और प्रेशर ड्रॉप होता है आपकी ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगी। ये एक ड्राइवर का सेफ्टी फीचर है। जैसे कि ड्राइवर को कुछ बीमारी हो गई या अनकॉन्शियस हो गया चलाते चलाते, ये डेडमैन उसके हाथ से रिलीज हो जाएगा और गाड़ी वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो ये सारे फेलियर हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सेम इंजन 2 के साथ में भी सेम वैसे ही कंपेरेटिवली फेलियर है। ये मैंने आपकी जो भी मेजर फेलियर है वो मैंने आपको समझा दिए, कौन से फेलियर से क्या आपका सिचुएशन बनता है और कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। तो आज के वीडियो में हमने ये सब पूरा LED पैनल का फंक्शन और इसमें जो भी फेलियर है उसके अकॉर्डिंग हमने समझा है। और अगर आपको कोई और भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये आपका आने पे कैसा क्या इसकी क्या ट्रबल शूटिंग होगी, किस हिसाब से हम उसकी ट्रबल शूटिंग करें। बाकी सारा ध्यान अपन को डिस्प्ले पे रखना है कि कोई भी फेलियर होगा गाड़ी में तो सबसे पहले डिस्प्ले में आएगा। वो डिस्प्ले में आपको बता करके ये करना है। जैसे कोई लूब ऑयल प्रेशर, लो लूब ऑयल प्रेशर, तो आपको इंजन के वो लूब ऑयल पैन में आपका वो गेज लगा हुआ है इंजन में, तो उसको चेक करना है लूब ऑयल सही तो है। अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो उसका प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो LLOP जो हमारा लूब ऑयल प्रेशर सेंसर है वो एक्टिवेट नहीं होगा, इंजन को होल्ड ही नहीं कराएगा, इंजन ट्रिप हो जाएगा।